Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम। बारूक हाशिम। आज का उन्वान आप सबको पता है कि खुदा का बेटा है। ये हिस्सा दोइम है। पिछली दफ़ा हमने ये बताया था कि 3 वजूहात हैं कि हम क्यों जनाब मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि खुदा के बेटे की इस्तिलाह को लेकर लोग मसीहत को, मिसियनिक्स हल्के को अच्छी नज़रों से नहीं देखते, कुफरी नज़रों से देखते हैं और कुफरी अल्फाजों से हमें मुखातब करते हैं, यानी हमें काफिर कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता है? या अजीब अजीब सवालात किए जाते हैं और यह कहा जाता है कि हम जनाब मसीह को खुदा का जिस्मानी बेटा मानते हैं। वो मैं पिछले ही सरमन में क्लियर कर चुका हूं कि हम जनाब मसीह को खुदा का बेटा जिस्मानी एतबार से नहीं मानते। ये हम पर इल्जाम है और लोगों को गुमराह किया जाता है। लोगों को क्या किया जाता है? तो आज हम मजीद आगे बढ़ेंगे। अगर किसी ने भी हमारे पिछले सरमन को नहीं सुना तो वो हमारे चैनल पर जाकर इस सरमन को दोबारा से सुन सकता है। उसमें मैंने 3 वजूहात बताई हैं कि क्यों हम जनाब मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं। वो 3 वजूहात कौन सी हैं? किस किस वजह से हम यसू को खुदा का बेटा मानते हैं जी? 3 वजूहात बताई थी। कौन कौन सी? कदीम यहूदियों का ये ईमान था, एक नाम की वजह से और अलग किया हुआ। बारूक हाशिम। हालेलुया। आज चौथी वजह और 5वीं वजह भी आप लोगों के सामने, 2 वजूहात आप लोगों के सामने पेश करूंगा। नंबर 4, कहानती बेटा। नंबर 4, दरअसल कहानत तौरा के मुताबिक पलोठे बेटे की होती है। कहानत तौरात के मुताबिक पलोठे, जिसकी बाइबल मुकद्दस में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। जैसे कि नूह का बेटा शिम जो था वो नूह का पलोठा बेटा था। वो नूह का, जिसको हम बाइबल में मलके सदक के काहिन के तौर पर देखते हैं। इसके लिए आप पैदाइश की किताब उसका 14 बाब आयत नंबर 18 पढ़ सकते हैं। और इसी तरह हम बनी इसराइल को देखते हैं कि खुदा ने उसे अपनी कौम कहा, लेकिन जब उसे बेटा कहा गया तो कहा गया कि ये मेरा पलोठा बेटा है, ये मेरा। इसलिए तो बनी इसराइल को क्या कर जाने दे, फराउन से कहा गया कि तू मेरे पलोठे बेटे को। इसके लिए आप देखें खुरूज 4 बाब की आयत नंबर 22 था 32। इसको मैं पढ़ देता हूं, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, 22 और 23 है। मैं ये पढ़ देता हूं। वो लिखा है, और तू फराउन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलोठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पलोठे को मार डालूंगा। फराउन से कहा गया मैं तेरे पलोठे बेटे को क्या करूंगा। ये वो वजह है जिसकी वजह से कहानत बनी इसराइल को दी गई। लिखा है, अगर आप खुरूज 19 बाब की आयत नंबर 6 पढ़ें तो यहां लिखा है, तुम मेरे लिए काहनों की एक ममलकत और मुकद्दस कौम हो गए, इन ही बातों को तो बनी इसराइल को सुना देना। तो खुदावंद ने बनी इसराइल को क्या कहा? शाही काहनों का फिरका। वजह, क्योंकि काहिन होने के लिए पलोठा होना, पलोठा बेटा होना, सिर्फ पलोठा नहीं, पलोठा बेटा होना बहुत जरूरी है। तो बनी इसराइल को यहोवा पाक खुदा ने कौमों में से चुना। यह वाहिद कौम थी जिसको खुदा ने चुना। चुनाव का आगाज किया कौमों में से, कौम को चुनने का क्या किया गया? आगाज किया गया। और कौमों में से जब चुना गया तो सबसे पहले बनी इसराइल को चुना गया। बारूक हाशिम। इसलिए बनी इसराइल को खुदावंद खुदा खुरूज
4 बाब की 22 और 23 आयत में यहोवा पाक खुदा पलोठा बेटा कहता है। जब ये पलोठा बेटा कहलाता है तो हम पढ़ते हैं खुरूज 19 की 6 में कि खुदावंद खुदा बनी इसराइल को अपने काहिन भी कहता है, अपने, क्योंकि काहिन होने के लिए ये लाजम है कि वो बेटा हो। और कौन सा बेटा हो? कैसा बेटा हो? और ये लेप चुना हुआ बेटा है। बारूक हाशिम जी, बहरहाल एक सेटअप अपने जहन में रखें, ये तौरा का लॉ है, जो कानून था कि कहानत किसकी होगी? आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, कहानत किसकी होगी? पलोठे बेटे की। ये कानून है, ये लॉ है, और खुदा अपने कानून पर पक्का है। खुदा अपने कानून पर क्या है? तो खुदावंद ने बनी इसराइल के लिए फराउन से कहा कि मेरे पलोठे बेटे को क्या कर, वरना मैं तेरे पलोठे को क्या करूंगा। इसलिए फराउन ने जाने नहीं दिया। तो क्या किया खुदा ने? मिस्र के तमाम पलोठों को मार दिया। जब खुदा ये काम कर गुजरता अपने कहे के मुताबिक, मिस्रियों के हकीकी मायनों में पलोठों को मार दिया जाता है, तो फिर खुदा जनाब मूसा को हुक्म देता है कि बनी इसराइल का हर पलोठा मेरा है। बनी इसराइल का, आप सब मेरे साथ हैं, बनी इसराइल का हर पलोठा मेरा है। तो आप जरा सोचें कि क्यों खुदा ने ये पलोठे मांगे? क्यों? खुदा क्या करना था खुदा ने इन पलोठों का? खुदा ने कहा ये मेरे हैं। जी हां, खुदा ने जब पलोठे मांगे तो रीजन क्या था मांगने का? क्योंकि खुदा ने इन्हीं पलोठों को अपनी हैकल और खैमा इज्तिमा के लिए काहिन बनाना था। और बनी इसराइल में इनको कहानत का ओहदा देकर, जैसा कि लावी खिदमत कर रहे हैं, एक बात याद रहे कि यहूदियों की हिस्ट्री, अपग्राफा और डेड सी स्क्रोल में ऐसी किताबें मिलती हैं जिनमें यह पेशन गोइयां मौजूद है कि लावी को कहानत दी जाएगी, लावी को। लेकिन यह लॉ नहीं था, कानून नहीं था। कानून यह था कि बनी इसराइल का या कोई भी जो पलोठा होगा वो काहिन होगा। वो क्या होगा? और इसी असूल के तहत नूह का बेटा शिम जो था वो मलके सदक का काहिन था। वो मलके सदक का क्या था? काहिन। तो फिर क्या वजह बनी कि बनी इसराइल के पलोठों की बजाय बनी लावी को कहानत दे दी गई? रीजन क्या है? बनी इसराइल ने बछड़ा बनाने का असल में गुनाह किया। बनी इसराइल ने क्या किया? और यहोवा खुदा ने कहानत का काम लावी के कबीले को दे दिया। लेकिन क्या असूल टूट गया? असूल टूट गया? तोरा टूटी? भाई लावी को दे दी गई ना कहानत, तोरा टूटी? क्या खुदा अपने कलाम को तोड़ सकता है? क्या खुदा अपने कानून के खिलाफ जा सकता है? मैं आज ये दावे से कह रहा हूं कि आज भी कहानत बनी लावी की नहीं है। बनी लावी किसी का काम कर रहा है। बनी लावी किसी का काम कर रहा है, क्योंकि तौरात के मुताबिक कहानत जो है वो बनी इसराइल के हर पलोठे की है। बारूक हाशिम, तो वजह क्या है? क्या रीजन है कि तौरात भी कायम है और इस तरफ कहानत भी बदली हुई है? नजर आती है बदली हुई, लेकिन बदली नहीं है। मैं आपको बताता हुआ क्या। अगर आप बछड़े का गुनाह देखना चाहते हैं कि ये कहां लिखा है, तो इसके लिए आप खुरूज 32 बाब आयत नंबर 25 से 32 तक पढ़ लें, जहां हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने बछड़ा बनाने का क्या किया? सोने के बछड़ा बनाने का क्या किया? गुनाह किया। और उस बछड़े को यहोवा कहा गया, बकायदा क्या कहा गया? यहोवा कहा गया। और उन्होंने कहा कि कल यहोवा की क्या होगी? ईद होगी। उर्दू में तो लिखा है ना खुदावन की कल ईद होगी। बेसिकली वहां लिखा हुआ है यहोवा की ईद होगी, इब्रानी में यहोवा लिखा हुआ है। तो जब वो बछड़ा बनाने का गुनाह करते हैं तो उसके बाद खुदा एक मौका देता है बनी इसराइल को, और उनको कहता है कि जो जो लोग जनाब मूसा की मार्फत, कि जो जो लोग खुदावन की तरफ हैं वो इस तरफ आ जाएं। लेकिन कोई नहीं आता, सिर्फ कौन आता है? लावी का कबीला। कौन आता है? लिहाजा उस वक्त लावी तौबा करता है और कहानत जो होती है वो लावी को दे दी जाती है। लेकिन क्या तोरा टूट गई? क्योंकि कहानत तो पलोठों की है। कहानत किन की है? पलोठों की है। एक और बात पर जरा बहस कर लेते हैं, ये पलोठे की लड़ाई क्यों रही? यकूब को ऐसा क्या राज मिल गया कि वो एसाऊ के पीछे पड़ा हुआ था कि तू पलोठे का हक मेरी दाल के बदले मुझे दे दे?
उसे कौन सा सीक्रेट पता था? इसलिए लिखा है कि काहिन का जो है डबल हिस्सा होता है। काहिन का क्या, उसका पलोठे का क्या होता है? डबल हिस्सा होता है। और जब पलोठा बेकार हो ना, पलोठा बिगड़ जाए, तो उन्होंने लुत्तर भी डबल ही पहन दे। आपको मैं सही बात बताऊं, सारी जिंदगी रोता है ये पलोठा। फिर आप चेक कर ले, दुनिया में भी चेक कर ले, मुकद्दसीन में भी चेक कर ले, इसका बहुत बुरा हाल होता है पलोठे का। और अगर ये सीधा चले तो इसको खुदा बरकत भी बहुत देता। अच्छा, मौजू को जरा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। एसाऊ और यकूब की एक जंग देखते हैं। बहरहाल मैं एसाऊ को तो लड़ते हुए नहीं देखता, लेकिन यकूब बड़ी कश्मकश में पड़ा होता है, और वो इस चक्कर में होता है कि मैं पलोठे की क्या ले लूं। इसके लिए वो दाल भी उसको देता है, फिर एक बर्रा भी ज़िबा करता है, अपने बाप को खाना खिलाकर उसका जी भी क्या करता है, खुश करता है। फिर एक रूप भी बदलता है और अपने बदन पर बाल चढ़ाता है, क्योंकि एसाऊ की बॉडी पर क्या थे, बाल थे। और अपने बाप के पास जब वो खाना लेकर जाता है तो इजहाक उसे क्या समझ बैठता है कि ये एसाऊ है, और सारी पलोठे की बरकत क्या करता है, यकूब को देता है। और लिखा है कि बाद में एसाऊ रो रो कर उस बरकत का वारिस होने की आरजू करता है, लेकिन उसे फिर नियत बदलने का मौका नहीं मिलता। तो आप जरा सोचे ना, ये जंग मां के पेट से शुरू होती है, क्यों नहीं? ऐसा ही है, उधर भी यकूब ये जंग जीत लेता है। आखिर कौन सा सीक्रेट है इसके पीछे? सीक्रेट ये है कि काहिन को क्या, पलोठे को क्या मिलती है, कहानत। और जहां कहानत जाती है वही बादशाह जाती है। बारूक हाशिम, जहां कहानत जाती है वहां क्या जाती है जी, वही बादशाह जाती है। और जहां कहानत नहीं जाती उधर बादशाहत भी नहीं जाती। बारूक हाशिम, और इस सीक्रेट को यकूब समझ गया था। इस सीक्रेट को वो समझ गया था कि बादशाहत वही जाएगी जहां कहानत जाएगी। अब मामला क्या आता है, बनी इसराइल तो गुनाह कर बैठता है, ऐसा पलोठा बन जाता है जो बुतप्रस्त हो, ऐसा पलोठा बन जाता है जो अब खुदा क्या करता है इसके साथ, बनी इसराइल के साथ? खुदा बनी इसराइल को भी बचाता है, लेकिन एक बुतप्रस्त को कहानत तो वो दे नहीं सकता। ये एक ऐसा गुनाह है कि जिसके सबब से कहानत दी नहीं जा सकती। लेकिन ला ये है, कानून ये है कि कहानत किसकी होगी, पलोठे की। तो अब खुदा ने दोनों चीजें कैसे मैनेज की, ला भी ना टूटे और कहानत भी पलोठे की रहे। तो इसके लिए आप गिनती 4 बाब से लेकर 7 बाब तक आपने पढ़ना है, बल्कि 7वां बाब भी आपने पढ़ना है। तो गिनती के इन 4 अबवाब के अंदर आपको यह स्टोरी मिलेगी। बनी इसराइल को यह कहा गया कि जब तुम्हारे यहां पलोठा बच्चा पैदा हो, जब तुम्हारे यहां वो इंसान का हो, गधे का हो, किसी भी चीज का हो, तुमने उसका क्या देना, फिदिया देना। और इंसानों के बारे में यह खास कहा गया कि हर बनी इसराइल के पलोठे के इस लावी क्या होगा, कहानत करेगा, यानी उनकी जगह पर कहानत करेगा। कहानत उनकी नहीं है, लेकिन उनकी क्या कर रहा है, जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ कि काहिन आज भी बनी इसराइल का नहीं, पलोठा है। कहानत आज भी किसकी है, बनी इसराइल के पलोठों की है। लेकिन लावी क्या कर रहा है, उसकी जगह पर, उसकी जगह पर काम कर रहा है। कहानत लावी की नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये जब आप 4 बाब पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी कि खुदा असल में कानून भी कायम रखता है, लेकिन बुत परस्त को ये काम भी अब नहीं देता। सो वो फिदिया देते हैं। इसलिए आज हर पलोठे का फिदिया क्या किया जाता है, आज तक अदा किया जाता है कि हर पलोठा अपना फिदिया अदा करे। इसलिए पलोठे का फिदिया है, इसलिए पलोठे का क्या है, फिदिया है। और वो लावी जो है उसके इव्ज ये फिदिया लावी लेता है और उसकी जगह क्या करता है, वर्क करता है। तो वो जो पैसा दिया जाता है फिदिया के तौर पर, बेसिकली वो उस खला को पूरा करता है। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम, तो ला टूटा, ला कायम है। ला क्या है, इस सूरत में आज भी खिदमत कौन कर रहा है, नहीं, पलोठा कर रहा है। इनकी सूरत में, लावियों की सूरत में, लावी उनकी जगह काम कर रहा है। लेकिन कहानत किन की है, पलोठे की। अगर पलोठा फिदिया ना दे तो कहानत फिर लावी की कहलाएगी। कहानत है, लेकिन हर पलोठा अपना फिदिया देता है, और उस फिदिये के इव्ज लावी क्या कर रहा है, कहानत कर रहा है।
बारूक हाशिम बात समझ आई? तो इस असूल के तहत कहानत किसकी हुई? प्लोटों की हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें बात समझ आएगी। लावी की कहानत हादसाती है जिसको कानूनी हैसियत मिल जाती है, क्योंकि गिनती 4 बाब से 7 बाब में यह तफसील लिखी है कि यहोवा खुदा ने लावियों को बनी इसराइल के प्लोटों के इव्ज लिया। यानी लावी के पास जो कहानत है वो बनी इसराइल के हर प्लोटे की है, बस लावी उनकी जगह कहानत पर मुकर्रर है। अब तोरा का कानून है कि कहानत प्लोटे बेटे की होगी और काहिन के बगैर कुर्बानी पेश नहीं की जा सकती, लिहाजा गुनाहों से माफी पाने के लिए कुर्बानी पेश करने वाला काहिन चाहिए जो आसमानी पाकतरीन मकाम में कुर्बानी पेश करे। इसके पलोठे बेटे का होना लाजमी है, इसके लिए पलोठे बेटे का होना लाजमी है। यानी अगर कोई काहिन मुकर्रर हुआ है तो लाजमी है कि वो क्या हो जी? पलोठा हो। लिहाजा यहोशुआ के लिए खुदा का बेटा होना लाजमी था, यहोशुआ के लिए खुदा का बेटा होना, लेकिन कैसा कैसा बेटा होना चाहिए? सबकी आवाज नहीं आई। कैसा बेटा होना चाहिए? पलोठा बेटा होना चाहिए, वरना वो काहिन है, वरना वो कुर्बानी पेश नहीं कर सकता, वरना गुनाहों का सदेबाब हो नहीं सकता। वो कैसे आसमान के पाकतरीन मकाम में दाखिल होगा अगर वो काहिन ना हो? क्योंकि ये कानून है कि पाकतरीन मकाम में दाखिल कौन होगा? एक काहिन। कौन दाखिल होगा? और काहिन कौन बन सकता है? पलोठा बेटा। कौन? यहोशुआ कौन है? खुदा का। हालेलुया। लिहाजा यहोशुआ के लिए खुदा का बेटा होना लाजमी था ताकि वो आसमान पर सरदार काहिन की खिदमत अदा कर सके। इसीलिए बाइबल में उसको खुदा का पलोठा बेटा कहा जाता है। लिहाजा यहोशुआ मखलूकात में से पलोठा है। इसके लिए देखें कुलसियों पहला बाब आयत नंबर 15। यहोशुआ हमाशियाह मुकद्दसा मरियम का पलोठा है। इसके लिए देखें लूका 2 बाब की आयत नंबर 7। वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से भी पलोठा है। इसके लिए देखें मुकाशवा पहले बाब की आयत नंबर 5। वो भाइयों में से पलोठा है। इसके लिए देखें रोमियो 8 बाब की आयत नंबर 29। तो वो कितनी जगहों पर पलोठा है? तो जी फिर कहानत किसकी हुई? पलोठे की। इब्रानियों का पूरा खत इस बात पर मुश्तमिल है कि जनाब मसीह खुदा का काहिन है, हैकल या खैमा इज्तिमा का नहीं बल्कि आसमान के पाकतरीन मकाम का वो सरदार काहिन है। तो सरदार काहिन होने के लिए क्या लाजम अमर क्या है? पलोठा बेटा होना जरूरी है। कौन सा बेटा? तो हम जनाब मसीह को खुदा का बेटा क्यों मानते हैं? हमारा यह ईमान है कि भाई अगर वो खुदा का बेटा ना होता तो गुनाहगारों की कुर्बानी अदा ना होती, और गुनाहगारों की कुर्बानी जो है एक काहिन पेश करता है। गुनाहों की कुर्बानी कौन पेश करता है? काहिन लेकर जाता है कुर्बानी खुदा के सामने कि ले जी ये गुनाहों का क्या है? कफारा है। बारूक हाशिम जी बात समझ आई जी? समझ आ गई जी बात? ये चौथा रीजन है। आगे बढ़ते जी, पांचवा रीजन। वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से भी पलोठा है। ठीक है जी, इस बात को आप लोगों ने, अच्छा, वो मुर्दों में से जी उठने और बतौर इसराइल का बादशाह होने के सबब खुदा का बेटा है। ये पांचवा रीजन है, बल्कि ये 2 रीजन है, लेकिन हम इसे एक ही करके पेश करेंगे। ये वैसे 3 रीजन बनते हैं, लेकिन मैं इसे एक ही करके पेश कर रहा हूं ताकि बात जल्दी क्लोज हो जाए। मुर्दों में से जी उठने और बतौर इसराइल का बादशाह होने के सबब खुदा का बेटा है। ठीक है जी, ये निहायत अहम है कि हम ये जान सकें कि हम यहोशुआ हमाशियाह को खुदा का बेटा क्यों मानते हैं। आए इस आयत से समझते हैं। ज़बूर 2 आयत नंबर 6 था 12 पढ़ते हैं। यहां लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहा मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूं, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असास से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाह हो, दानिशमंद बनो, ए जमीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। बारूक हाशिम जी आयत नंबर 7 पर तालमूद की तफसीर एक मौजूद है। यहूदियत में कम अज कम 2 मसाया का तस्वर पेश किया जाता है, एक इब्ने दाऊद और दूसरा इब्ने यूसुफ। बात गौर से सुनिए, यह बड़ी बरीक बात है। 2 मसाया का तस्वर है,
एक है इब्ने दाऊद और दूसरा है इब्ने यूसुफ। ये यहूदियों में दो मसाया का तस्वर है। इब्ने यूसुफ को मौत आ जाती है और इब्ने दाऊद को इसराइल का बादशाह पेश किया जाता है। इसके लिए देखें तालमूद का ये हवाला, ये आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। यह है जी सुक्का 52a वर्स नंबर 6। यहां कुछ यूं लिखा है, ये हवाला पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। बुजुर्गों ने सिखाया मसाया इब्ने दाऊद को, जो हमारे जमाने में बहुत जल्द जाहिर होने वाला है, मुबारक और कदूस खुदा फरमाता है, मुझसे कुछ मांग मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। जैसा कि लिखा है मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिराज के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। जबूर 2 बाब की आयत नंबर 7 और 8 पर यह तफसीर। और आगे फिर लिखा है, एक बार जब मसाया इब्ने दाऊद ने मसाया इब्ने यूसुफ को देखा, मसाया इब्ने दाऊद ने जब मसाया इब्ने यूसुफ की कंडीशन देखी तो उसने एक दुआ की। वो दुआ कौन सी की? अच्छा जी, एक बार जब मसाया इब्ने दाऊद ने मसाया इब्ने यूसुफ को देखा जो मारा गया था, वो खुदा से कहता है, यानी मसाया इब्ने दाऊद खुदा से कहता है, मुबारक है तू कायनात के बादशाह, मैं तुझसे सिर्फ जिंदगी मांगता हूं। क्या मांगता हूं? मैं तुझसे क्या मांगता हूं? एक बात नोट कर लें आप सब हाजरीन और नाजरीन, ठीक है? तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को अबूनी या ज्विश समझते हैं, जो मसाया को छोड़ते जा रहे हैं और ये कहना शुरू हो गए हैं कि अब जो इसराइलियों का मसाया आएगा वो रियल मसाया। मेरी कान खोल कर ये बात सुन लो, ये जो मैं हवाला पढ़ रहा हूं ये क्रिश्चियनिटी या मसीहानिस का नहीं है। ये हवाला कहां से पढ़ रहा हूं? तालमूद से। कहां से? मसाया इब्ने दाऊद खुदा से दुआ मांगता है और वो कहता है कि मसाया इब्ने यूसुफ जिस तरह से मरा है वैसे मैं ना मरूं, मुझे तू क्या दे? वो कहता है मैं तुझसे सिर्फ जिंदगी मांगता हूं कि मैं इस तरह का अंजाम नहीं पाऊंगा, यानी मैं इस तरह से नहीं मरूंगा जिस तरह से मसाया इब्ने यूसुफ मरा है। तो खुदा क्या जवाब देता है तालमूद में, मतलब उनके कायद के मुताबिक, मुकद्दस और मुबारक खुदा ने उससे कहा क्या जिंदगी? यहां तक कि तेरी इस दरख्वास्त के बयान करने से पहले तेरा बाप दाऊद पहले ही तेरे लिए इस मामले के बारे में वाज़ेह तौर पर पेशन गोई कर चुका है। जैसा कि लिखा है, उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी। तूने बल्कि कैसी जिंदगी? जरा सुने, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। मसाया इब्ने दाऊद को कैसी जिंदगी दी गई? हमेशा की जिंदगी, यानी कभी मौत नहीं आएगी, कभी मौत। ये बुनियादी बातें हैं, ये अपने ज़हन में बिठा ले। मसाया इब्ने दाऊद ने क्या कहा कि मुझे ऐसी जिंदगी देना कि मैं दोबारा मैं मरूं ना, मसाया इब्ने यूसुफ की तरह। मसाया इब्ने, इसके लिए ज़बूर 21 आयत नंबर 4 भी देख लें, जहां ये लिखा है कि उसने तुझसे जिंदगी चाहिए और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। अच्छा जी, यहूदी दो मसाया का तस्वर रखते थे। यहूदी ये मानते हैं कि जब मसाया इब्ने यूसुफ को कुर्बान कर दिया गया तो मसाया इब्ने दाऊद ने ये देखकर एक दुआ की, और मसाया इब्ने दाऊद ने यूं दुआ की कि मैं मसाया इब्ने यूसुफ की तरह मरना नहीं चाहता, बल्कि मुझे जिंदगी दे। जिसका जवाब यहोवा खुदा यूं देता है कि मैं तुझे जिंदगी ही नहीं बल्कि ऐसी जिंदगी दूंगा जिसका कभी इख्तिताम नहीं होगा, जिसकी पेश गोई ज़बूर 21 की 4 आयत में की गई थी। अब इन पेशन गोइयों की तकमील देखें किस तरह से होती है, इन दुआओं की तकमील किस तरह से होती है, दो मसाया की तकमील अब देखते हैं कैसे होती है। अच्छा, मैं तो मानता हूं कि जी ये तालमूद में जो बात की गई है ये दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये नए अहद में तकमील पाती हुई नजर आती है। नए अहद में तकमील पाती हुई, वो समझते थे दो मसाया आएंगे, असल में वो ये नहीं समझते थे कि मसाया एक ही है, लेकिन वो दो करैक्टर अदा करेगा। वो कितने करैक्टर अदा करेगा? वो दो करैक्टर अदा करेगा, एक मसाया इब्ने यूसुफ और एक मसाया इब्ने दाऊद का। ये दोनों का करैक्टर उसने अदा करना था, और इसकी वजाहत आकर रसूलों ने की। इसकी वजाहत किसने की? रसूलों ने। इन पेशन गोइयों की तकमील जरा देखें। हमने पिछले हिस्से में सीखा था कि मसाया इब्ने यूसुफ को उसके नाम की वजह से खुदा का बेटा कहा जाता था, लेकिन मसाया इब्ने यूसुफ को बतौर हमेशा जिंदा रहने वाले बादशाह के तौर पर खुदा का बेटा कहा जाता है, यानी मसाया इब्ने दाऊद को, जिसकी बुनियाद ज़बूर 2 की 7 आयत और ज़बूर 21 की 4 आयत है। यहोशुआ हमश्याख मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा और मसाया इब्ने यूसुफ है, जो सलीब पर क्या हुआ? मर गया, जो सलीब पर मर गया। अब मसाया इब्ने यूसुफ तो गया जी मर,
اس کا کریکٹر یہاں تک تھا. ایسا ہی ہے, کیونکہ یہودیت میں یہ پہلے سے پیشن گوئیاں تھی کہ مسیح ابن یوسف کیا ہو جائے گا, مر جائے گا. یہوشوا ہمشیاہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے, کنواری مریم سے پیدا ہوئے. ان کی 33 سال کی زندگی, اور ٹھیک پہلے مہینے کی 14 تاریخ پر کیا ہو گئے, وہ مصلوب ہو گئے اور وہ مر گئے. مریم کا بیٹا بھی مر گیا, وہ بھی قربان ہو گیا. بارو ہاشم, اب میری آپ لوگوں نے بات جو ہے نا ذہن میں رکھنی ہے. جی اٹھنے کے بعد کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ مقدسہ مریم کو کبھی اپنی ماں کے بطور ماں مخاطب کرے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ مریم کا بیٹا صلیب پر کیا ہو گیا, وہ مر گیا جی, اور کھاتا کمپلیٹ. مطلب اب دی اینڈ. اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلاتا تھا. ٹھیک ہے جی, یعنی وہ مولود ہوا, پیدا ہوا, اب وہ پیدا شدہ بیٹا بھی صلیب پر کیا ہو گیا, مر گیا. تو کیا بھئی یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے؟ کیسے؟ ہاں جی, ہللویا, یہ ہے وہ بات. ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہے, کیونکہ یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ بھائی مولود مقدس خدا کا بیٹا جو ہے وہ تو صلیب پر مر گیا, بات ختم. کیوں جی؟ اب وہ خدا کا بیٹا کیسے, مریم کا بیٹا کیسے؟ مریم کا تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے. اس کے بعد مقدسہ مریم کا کوئی بھی, ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی بطور بیٹا اس پر کوئی حق نہیں ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب آتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا کیسے ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اب بھی وہ خدا کا بیٹا ہے؟ اس کے بہت سارے ریزن ہیں. ایک تو ابھی نام بھی اس کا وہی ہے, نام بھی اس کا وہی ہے, اور وہ نام کی وجہ سے بھی خدا کا کیا کہلاتا ہے, بیٹا کہلاتا ہے. چلو جی, ایک ریزن ہو گیا صلیب پر ختم, مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, یہ تو ہو گیا ختم, کیونکہ وہ صلیب پر کیا ہو گیا, مر گیا. لیکن ابھی ریزن دوسرے باقی ہیں. ایک ہے نام, اور دوسری ذرا سنیں, ایک بات نوٹ کر لیں. مسیح ابن یوسف صلیب پر مر گیا, جو کنواری مریم سے پیدا ہوا, لیکن قبر سے وہی یہوشوا ہمشیاہ مسیح ابن داؤد کے طور پر مردوں میں سے زندہ ہو گیا. کیونکہ رسولوں نے زبور 2 باب کی آیت نمبر, یعنی زبور 2 کی آیت نمبر 7 کی تفسیر مسیح کے جی اٹھنے کے لیے کی ہے. اور جی اٹھنے کے بعد یہوشوا دوبارہ نہیں مرے گا, اور اس کی عمر کی کوئی انتہا نہیں ہوگی, جیسا زبور میں لکھا ہے. ملاحظہ کریں, زبور 2 کی آیت نمبر 7 میں لکھا, میں اس فرمان کو بیان کروں گا, خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا, آج تو مجھ سے پیدا ہوا. اس حوالے کی تشریح ذرا رسولوں کے زبانی سنیں. اعمال 13 کی آیت نمبر 32 سے 38 تک پڑھ رہا ہوں, ذرا سنیے گا. کیا خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا؟ چنانچہ دوسرے مزامیر میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے, آج تو مجھ سے, اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کے پھر کبھی نہ, اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی, پھر کبھی نہ مرے گا, اور اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا. تو زبور 2 کی تشریح کیسے کی رسولوں نے؟ آج تو مجھ سے پیدا ہوا, تو میرا کیا ہے. انہوں نے کہا جب مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا تو وہ خدا سے پیدا ہوا. یسوع کو کس نے مردوں میں سے زندہ کیا؟ آپ سب کی آواز, کس نے کیا؟ تو جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا گیا تو دراصل یہ جناب مسیح کا جنم ہے. کس سے؟ یہوہ سے. کس سے؟ باروک ہاشم, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ رسولوں نے تفسیر کی زبور 2 کی, اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے, اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا. چنانچہ وہ ایک اور مزامیر میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا, کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کے تابع دار رہ کر سو گیا, اور اپنے باپ دادا سے جا ملا, اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی, مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی. پس اے بھائیو, تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے. فاروق ہاشم جی, یہاں پالوس رسول یہوشوا ہمشیاہ کو خدا کا بیٹا بیان کر رہا ہے کہ وہ کس طرح ہے. پالوس رسول اس کو بیان کرتے ہوئے یہوشوا ہمشیاہ کے جی اٹھنے کی دلیل بتاتا ہے, اور وہ کس طرح سے بتاتا ہے. رومیو پہلے باب کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کچھ یوں لکھا ہے, اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا, جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا, لیکن ذرا سنیں, لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے کس طرح سے,
لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اس سبب سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو تشریح کی گئی ہے کہ اعمال کی کتاب میں رسول بھی یہی کہتے ہیں اعمال کی کتاب میں کہ زبور کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو جی اٹھنے کے بارے میں یہ کہا گیا آج تو مجھ سے کیا ہوا ہے پیدا ہوا ہے اور تو میرا بیٹا ہے. تو میرا کیا ہے؟ تو یہ کون سا مسیح ہے؟ ابن داؤد. اور ابن داؤد کے بارے میں یہودیت میں کیا تصور ہے؟ اس کی زندگی کا آخر نہ ہوگا, وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوگا. وہ دراصل ابن یوسف میں سے بادشاہ ڈھونڈ رہے تھے. وہ ابن یوسف سے کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ لیکن وہ تو ابن یوسف تھا, اس نے آ کر کیا کرنا تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے اپنی جان دینی تھی, مرنا تھا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ جی مسیح تو جب آئے گا وہ بادشاہی کرے گا. لیکن یہ بات ان کی درست نہیں تھی. بادشاہی اس کی سٹارٹ ہونی تھی اس کے جی اٹھنے کے بعد, اور سن 70 میں یہ بادشاہی شروع ہو گئی تھی. یہودیوں کا اقتدار کیا کیا گیا؟ ختم کیا گیا. اور پوری دنیا میں آج تک یہودیت اپنی اصل حالت میں بحال نہیں ہوئی, کیونکہ پوری دنیا کے اندر شاہی کہانت کے ذریعے خدا کی بادشاہی کی کیا ہو رہی ہے؟ منادی ہو رہی ہے. باروق ہاشم جی, باروق ہاشم. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ ٹاپک جو ہے کافی لمبا ہے, لیکن میں جو میرا پوائنٹ ہے میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. لہذا پالوس رسول جب یہ کہتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث خدا کا بیٹا ہے, تو دراصل وہ کہتا ہے کہ یہوشوا ہمشیاخ ہی مسیح ابن داؤد ہے, کیونکہ پالوس رسول نبیوں کے صحیفوں سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہودیت میں مسیح ابن یوسف اور مسیح ابن داؤد کا تصور موجود ہے. لیکن ان دونوں مسیح کو عہد عتیق میں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. ان دونوں کو خدا کا, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ماڈرن جوڈائزم کو اور مسیح کے دور کے فریسیوں کو کیا پریشانی تھی کہ وہ کہتے تھے خود کو خدا کا بیٹا نہ کہے. بھائی یہ تو مسیح کا لقب ہے, یہ تو مسیح کا, اور یہ کہا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہوگا. یہ تو تالمود بھی کہتی ہے کہ مسیح ابن یوسف اور مسیح ابن داؤد یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ خدا کا. اس نے ایک کریکٹر میں مسیح ابن یوسف کا کردار نبھایا اور جی اٹھنے کے بعد اب وہ مسیح ابن داؤد ہے. باروق ہاشم جی. رومیو 6 باب کی آیت نمبر 9 اور 10 میں لکھا ہے, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا, موت کا پھر اس پر اختیار ہے نہیں ہونے کا, کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا, مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. خدا کے اعتبار سے نوٹ کرے اس بات کو. پالوس رسول یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ خدا کے اعتبار سے جیتا ہے؟ کیونکہ یہوہ خدا نے زبور اور تالمود میں وعدہ کیا تھا کہ مسیح ابن داؤد ہمیشہ زندہ رہے گا, ہمیشہ. وہ کہتا ہے کہ خدا کے اعتبار سے زندہ رہے گا, یعنی وہ ہمیشہ تک. یعنی سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں, جب یہوشوا ہمشیاخ مردوں میں سے جی اٹھا تو مسیح ابن داؤد اس دن خدا سے پیدا ہوا اور خدا کا بیٹا ہوا, اور اس کی عمر کی کوئی انتہا نہ رہی, اس کی عمر کی کوئی انتہا نہ رہی. اب مسیح ابن داؤد کیا کرے گا جی؟ بادشاہی. اب جب ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اب اس کی بادشاہی آئے گی اور 1000 سالہ بادشاہت شروع ہوگی. تو مسیحت تو اپنی صحیح جگہ پر کھڑی ہوئی ہے, مسیحانک اپنی صحیح جگہ پر کھڑے ہوئے. سو لہٰذا ہم خدا کا بیٹا اس لیے اسے مانتے ہیں کیونکہ اس کو خدا نے مردوں میں سے جلایا ہے. ہم جناب مسیح کو خدا کا بیٹا اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس کو خدا نے اپنا نام دیا ہے. ہم اس لیے اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے, یعنی الگ کیا ہوا. ہم اس لیے اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ انشن جوڈائزم کا بھی یہی ایمان تھا. ہم اس لیے خدا کا بیٹا اسے مانتے ہیں کیونکہ وہ خدا کا پہلوٹا بیٹا اور سردار کاہن ہے. باروق ہاشم جی, باروق ہاشم. سو ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں مسیح ابن داؤد اور مسیح ابن یوسف عطا کیا تاکہ ہماری نجات کا کام مکمل ہو. باروق ہاشم, سر کو جھکائیں گے, دعا کریں گے, اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے.